जोहर टाउन में यहाँ 50 से ज्यादा कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ 2000 से ज्यादा वर्कर बेरोजगार होने वाला है। जो हमारा माजिद कस्टमर है सारा 8-9 बजे के बाद आ जाए। हमारे पास जब कस्टमर खाने के लिए आते वो 10 बजे के बाद पूरा फोर्स आते कि फौरन खाली करो। उस लोगों का भी नौकरी का मसला है, उससे पीछे से ऑर्डर आते। पूरा लाहौर में हर रेस्टोरेंट में कम से कम 60-70 फैमिली का इधर से सैलरी जाते, टैक्स हम दे रहे, बिजली बिल दे रहे, गैस बिल रेंट दे रहे। इस दफे इतना मुश्किलात हो चुका है कि बिल्कुल हमने सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। शहर से आया था कि लाहौर में कारोबार है, हम ये सोच रहे हैं कि घर बेच दे, गाड़ी बेच दे। स्टाफ बेचारा सबसे ज्यादा स्टाफ परेशान है। अभी तक हमने पिछली भी सैलरी आधा दिया, इस सैलरी का भी मसला है। एकदम सारा बुरान हमारे ऊपर आ गया। आपको महीने का कितना नुकसान हो रहा है? महीने का कम से कम 25 लाख 30 लाख रोजाना, 80,000 1 लाख रुपए। हमारा तो काम ही ऐसा है रेस्टोरेंट का और कैफेज का कि ये शुरू ही शाम से होता है। जैसे ही 8 बजे के बाद मार्केटें बंद होती है, लोग अपने घरों में आते हैं, फैमिलीज के साथ निकलते हैं, पहुंचते हैं तो 9 बज जाते हैं। अभी खाना लोग खा रहे होते हैं और टीमें खाली कराने के लिए आ जाती हैं। पीरा फोर्स की टीम आ जाती है, उसके बाद एसी की टीम अलग आ जाती है, थाने की टीमें आ जाती हैं कि जी खाली करें, बंद करें। ज़्यादा नहीं तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 12 बजे तक कम से कम हमारा टाइम होना चाहिए। यहाँ पे पक्के हमारे कारोबार बंद करा दें, हम तो यकीन करो कि पक्के बंद होने से इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा इस वक्त नुकसान हो रहा है। तो 50-50 तो मुलाजम है जो काम करते हैं, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। अगर इसी तरह ये सूरत हाल रही तो हम तो अपना बिजनेस बंद कर देंगे। 1 महीना 2 महीने जेब से कितनी देर तक पैसे डालेंगे। एलपीजी गैस प्रोवाइड करता हूँ। एलपीजी गैस रेस्टोरेंट पे मैं भिजवाता हूँ। अब हर बंदे ने, जितने भी रेस्टोरेंट 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए हर रेस्टोरेंट ने नीचे लगा लिए। जो हमारा काम स्लो हुआ है तो 5-6 लाख रुपए हमें 2 महीने से नुकसान हो रहा है। हमने तो एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को, 3 करोड़ रुपया मैंने लगा के अपना बिजनेस खोला, लेकिन उस बिजनेस के बावजूद हमें जेब से जब 8-10 लाख रुपए महीना देना पड़ रहा है। तो हल यही है, अगर कुछ दिनों तक ये ऑन ना किया गया, इसको लॉकडाउन को ना हटाया गया, इन दी एंड यही सोल्यूशन है कि हम सबको अपने बिजनेस बंद करने पड़ेंगे। हमारे जितने स्टाफ है उन सबको निकालना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हमारी सीएम साहब से दरख्वास्त है कि काइंडली इस चीज़ को प्रॉपर वे में देखा जाए, पॉलिसीज को सही बनाया जाए। 1-1.5 घंटे में क्या काम करेंगे, क्या लेके जाएंगे? हमारे भी घर हैं, तो आगे स्टाफ हैं, हमारे साथ कई फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। स्टाफ को निकालेंगे नहीं रख के कैसे सैलरीज देंगे? कितनी सैलरी है? मेरा है 40,000 सर, लेकिन वो भी कहते हैं कि आपको हाफ मिलेगा। तो 2 घंटे में कुछ नहीं होता है ना, 2 घंटे का टाइम है। कितनी तनख्वाह है? सर 30,000 है। कब से नहीं मिली? 2 महीने से। अस्सलामुअलैकुम, एक न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान बशीर। आज हम मौजूद हैं लाहौर की सबसे मशहूर मार्केट जोहर टाउन में। यहाँ 50 से ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ 2000 से ज़ायद वर्कर बेरोज़गार होने वाला है। बहुत बड़ा मसला है। तमाम रेस्टोरेंट्स मालिकान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, वर्कर्स को क्यों फारिग किया जा रहा है और इसमें जराइम किस हद तक बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे साथ चलिए। ये तमाम कैफ़ेज़ मालिकान हैं, 2000 से ज़ायद वर्कर यहाँ काम करते हैं। किस तरह से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं आप तक पहुँचाएँगे, इनसे बात करेंगे, इनके मुतालबात क्या हैं। पैरा फोर्स किस तरह से 10 बजे शट डाउन करती है और कई शिकायत हैं कि कई लोगों से पैसे भी लिए जाते हैं। तो जनाब इनसे बात करते हैं और इनके तमाम मुतालबात आप तक पहुँचाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में 8 बजे बंद हो रही हैं चीज़ें, 10 बजे बंद हो रही हैं। ये बहुत संगीन मसला है। इनके मुतालबात आप तक पहुँचाएंगे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है जी? सर जी, लाला जमशेद निसार चरसी तक से हमारा ये कि सीएम साहब से दरख्वास्त है कि जो सूरत हाल उसने लॉकडाउन लगा दिया रेस्टोरेंटों के लिए, जो हमारा माजिद कस्टमर है सारा 8-9 बजे के बाद आ जाए। हमारे पास जब कस्टमर खाने के लिए आते उसको 1 घंटा 1.5 घंटा खाने का टाइम लगता है। वो 10 बजे के बाद पूरा फोर्स आते कि फ़ौरन खाली करो, फ़ौरन खाली करो। उस लोगों का भी नौकरी का मसला है, उससे पीछे से ऑर्डर आते हैं। हम सीएम से दरख्वास्त करते हैं कम से कम हमारे हर रेस्टोरेंट में, पूरा जोहर टाउन में, पूरा लाहौर में हर रेस्टोरेंट में कम से कम 60-70 फैमिली का इधर से सैलरी जाते, टैक्स हम दे रहे, बिजली बिल दे रहे, गैस बिल रेंट दे रहे। ये 2 महीने हमने बहुत पहले तो पिछले लॉकडाउन में ओनर लोग इतना मुश्किलात नहीं, इस दफ़े इतना मुश्किलात हो चुका है कि बिल्कुल हमने सैलरी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते और हर स्टाफ आते। सारा मुश्किल है कि गरीब लोगों के लिए बहुत परेशानी हो चुका है। आपके वर्कर कितने हैं और क्या कुछ लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं?
बेरोजगार हुआ 70 वर्कर था, मैंने 50 किया और मैंने सबको ये भी बोला अगर ईद तक कुछ ना हो जाए, ईद के बाद मैं आप लोगों को बिल्कुल लाहौर में पूरा दिखाऊंगा कि जितना रेस्टोरेंट और इतना कैफ़े बंद हो जाएगा कि हम परेशान है कि रेंट हर रेस्टोरेंट का कैफ़े का चीज चला गया, प्लस हम लाख 2 लाख रुपए टैक्स देते हैं, 5-6 लाख रुपए बिजली बिल, 3-4 लाख रुपए गैस बिल। अभी वेंडर भी सारा बेटा में वेंडरों से भी बात करो जो सिलेंडर हमको दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, हर बंदे का 10-10 लाख रुपए ऊपर। अभी तक हमके ऊपर 7-8 साल एक कर्जा नहीं हुआ था। हम पेशावर से आया था कि लाहौर में कारोबार है, लाहौरियों का जो प्यार मोहब्बत सुना था, कारोबार की खातर आगे इधर रेस्टोरेंट खोल दिया। 5-6 साल बाद अभी 2 साल में हम इतना है कि अभी हम ये सोच रहे हैं कि घर बेच दे, गाड़ी बेच दे, वेंडरों का स्टाफ बेचारा सबसे ज़्यादा स्टाफ परेशान है। ठीक है, हर कैफ़े में 40-30 स्टाफ है, वो बेचारे को अगर कैफ़े वाला मालिक बोलता आज अभी 11 तारीख हो गया, अभी तक हमने पिछली भी सैलरी आधा दिया, इस सैलरी का भी मसला है। हम सीएम से दरख्वास्त करते हैं कि कम अज़ कम वो आ जाए, टीम दे के रेस्टोरेंट कितने बजे खोलते हैं, कैफ़े कितने बजे ओपन होता है, उसके सिलसिला हमको दिन में बंद रखे, कोई इशू नहीं। अगर मुल्क के 12 ने सारे दुनिया में लड़ाई और हमको पता है कि वो इस वक्त गवर्नमेंट भी बहुत सख्त सूरत हाल में हुई है कि आपके एकदम सारा बुरान हमारे ऊपर आ गया। अभी फॉर एग्जाम्पल दफ्तरों को 8 बजे बंद करे, दुकानों पर उसके लोगों के लिए इतना नुकसान नहीं हो रहा है, वो सुबह 8 बजे खुलते 8 बजे तक या 10 बजे कुछ नहीं। जो रेस्टोरेंट जो कैफ़े 9 बजे 8 बजे शुरू होता है, जो हमारा कस्टमर 8 बजे के बाद आते, हम 1-1.5 घंटे में किस तरह बिजनेस करें, ये बहुत मुश्किल है। हम ये देखते हैं बहुत सी जगहों पे कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन रहते हैं 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक। आपको क्या लगता है क्यों ओपन रहते हैं बाकी बंद हो जाते हैं? ये तो बस अगर उसको ये तो हम इस पे बात भी मैंने तो नहीं देखा, जिस तरह जौहर टाउन में निसार चर्ची लेके खशादवाल चौक सारा यूनियन हम सारे, ठीक है, अलहमदुलिल्लाह कोई भी सारा बंद हो जाए 10 बजे के बाद, बोर्ड हर चीज़ पीरापुर सबको बंद करता है। ये नहीं कि किसी को इधर इस रोड में या कोई और जगह पे, अभी तक ये सिलसिला हमने नहीं देखा। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। हजरत आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मेरा रेस्टोरेंट है गनीशनवारी, जौहर टाउन में ही है। और हमें जो मसला पेश आ रहा है, हमारा तो काम ही ऐसा है रेस्टोरेंट का और कैफ़ेज़ का कि ये शुरू ही शाम से होता है। जैसे ही 8 बजे के बाद मार्केटें बंद होती है, लोग अपने घरों में आते हैं, फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं, तो पहुंचते हैं तो 9 बज जाते हैं। अभी खाना लोग खा रहे होते हैं और टीमें खाली कराने के लिए आ जाती हैं। पीरा फोर्स की टीम आ जाती है, उसके बाद एसी की टीम अलग आ जाती है, थाने की टीमें आ जाती हैं कि जी खाली करें, बंद करें। तो हमारी सीएम साहबा से दरख्वास्त है कि हमारा जो टाइम है, चलो कोई ज़्यादा नहीं तो हम गवर्नमेंट के साथ हैं, कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 12 बजे तक कम से कम हमारा टाइम होना चाहिए। नॉर्मली जुर्माना कितना होता है आप लोगों को? मेरा जुर्माना जो इधर पीरा करती है वो 50,000 से लेके 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जुर्माना होता है। उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, किसी को 20 कर दें, किसी को 50 कर दें, किसी को 1 लाख भी कर देते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो रेस्टोरेंट और कैफ़े के बिज़नेस है ना, इसको कम से कम जो टाइम है ना वो 12 बजे तक का होना चाहिए। 12 बजे तक रोडों में भी देखें रश होता है। यहाँ तो लॉकडाउन को पक्का लगा देना कि 8 बजे के बाद घर से किसी ने निकलना नहीं है, तो लोग घर से ही ना निकलें। जैसे पिछले दिनों में 2021-20 में लॉकडाउन लगता रहा तो लोगों ने कारोबार बंद कर दिए थे। यहाँ पे पक्के हमारे कारोबार बंद करा दे। हम तो यकीन करो कि पक्के बंद होने से इतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा इस वक्त नुकसान हो रहा है। नुकसान हो कितना रहा है? नुकसान हर रेस्टोरेंट का तकरीबन जो इधर जो रेंट चल रहा है, रेंट 5-5 लाख रुपए रेंट है, 5-5 लाख बिजली का बिल है, 10-10 लाख रुपए सैलरी है, 20-20 लाख रुपए के एक्सपेंस है। जो 1 रुपया भी हम घर नहीं लेके जा रहे बल्कि उल्टे 20-20 लाख रुपया पर मंथ पड़ रहा है हम जेब से। जो छोटी इन्वेस्टमेंट यहाँ छोटे कैफ़े वाला भी है ना, उसकी भी 1.5 करोड़ से शुरू होती है। 1.5 करोड़ से लेकर 3-3 करोड़ रुपए के लोगों की इन्वेस्टमेंट है। और जो मुलाजमीन काम करते हैं, किसी के पास जो छोटा रेस्टोरेंट है उससे भी 15 से लेके तो 50-50 तो मुलाजम हैं जो काम करते हैं, वो सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर इसी तरह ये सूरत हाल रही तो हम तो अपना बिज़नेस बंद कर देंगे। 1 महीना 2 महीने जेब से कितनी देर तक पैसे डालेंगे, एंड फिर बंद ही करेंगे। हमारा तो कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया। बाकी भी लोग मुतासर हुए हैं लॉकडाउन से, इतने नहीं हुए जितना हमारा शादी हाल है। उनका टाइम देखें 10 बजे है, 10 बजे पहले भी उनका था। तो रेस्टोरेंट तो रात 3 बजे तक लाहौर में तो लोग खाते ही रात लेट तक हैं, लेकिन हमारा कम से कम जो टाइम है, सीएम साहब से दरख्वास्त है कि 12 बजे तक किया जाए। जहाँ पे वर्कर्स मुतासर हो रहे हैं, कैफ़ेज़ मालिकान मुतासर हो रहे हैं, रेस्टोरेंट मालिकान मुतासर हो रहे हैं, वेंडर्स भी जो इनको सप्लाई देते हैं डिफरेंट चीज़ों की, वो भी बहुत मुतासर हो रहे हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका इसमें ग्रामी क्या है? असद मेरा नाम है। आप क्या प्रोवाइड करते हैं? मैं इनको एलपीजी गैस प्रोवाइड करता हूँ। ये जितना भी जौहर टाउन में है, वलेंशिया है, जितना भी एरिया एलपीजी गैस रेस्टोरेंट पे मैं भिजवाता हूँ। जो पहले टर्न बाय टर्न चल रहे थे, इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
अब हर बंदे ने, जितने भी रेस्टोरेंट 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए हर रेस्टोरेंट ने नीचे लगा लिए। जहाँ पे हम 50 लाख में काम कर रहे थे, हम 3 करोड़ में करना पड़ रहा है। अगर 100 कस्टमर है तो 3 लाख भी एक कस्टमर से हमने लेना है, तो 3 करोड़ रुपए हमने लेना है मार्केट से। और इससे हमें तो बहुत परेशानी हुई है, इससे बहुत मामला ख़राब हो रहे हैं। हमारे जो सेल थी वो भी डाउन होगी। जहाँ पे 5-6 सिलेंडर जा रहे थे वहाँ पे 1-2 जा रहे हैं, उनके भी पैसे रिटर्न हमें नहीं मिल रहे। वो ये भी मजबूर है, हम तंग भी नहीं कर सकते। जिनसे कहें वो कहते काम नहीं, हम क्या करें। 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, 10 बजे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, 10 बजे तो कस्टमर आना स्टार्ट होता है, क्योंकि हम भी तकरीबन 15 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं। तो यही मामला था, हमारे भी डिस्टर्ब है। दिन में गर्मी की वजह से लोग नहीं आते। दिन में तो आते ही नहीं है। 8 बजे के बाद तो कस्टमर आना स्टार्ट होता है। अगर शनिवारी वाले हैं तो उनका तो 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगता है खाना बनाने में। तो खाना बनाते बनाते वो 10 बजते हैं, 10 बजे के बाद वो आ जाते हैं और जी जाएँ जाएँ जाएँ। तो वहाँ पे काम क्या करेंगे, ये रेस्टोरेंट तो क्लोज़ हो जाते हैं। और 10 बजे के बाद कोई 10 मिनट भी अगर ऊपर हो जाए तो वो सील हो जाता है। नुकसान कितना हो रहा है आपको? नुकसान तो कम पेश को 5-6 लाख रुपए हम कर रहे हैं नुकसान। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद जो हमारा काम स्लो हुआ है, तो 5-6 लाख रुपए हमें 2 महीने से नुकसान हो रहा है। एक तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट है। नाज़रीन, 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। हमेशा गवर्नमेंट्स सपोर्ट करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं। आप ये दावा करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टर्स को लाया जाए पाकिस्तान के अंदर, हम फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन यहाँ जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, कई लोग 2-2, 3-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस देते हैं, तमाम तरह के जो वाजिबात हैं वो अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ मसाइल हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, जो पिछली लॉकडाउन लगा था, शाहिद करीम साहब जो हाई कोर्ट का जज हाई टीम बनाया था, टीम ने हमको बोल दिया कि आप लोगों ने सोलर लगाने, बिजली के कलात है ये सोलर लगाने। कम से कम मैंने अपने रेस्टोरेंट में 5 मिलियन सोलर लगाया, 35 की भी पौधे लगा दिए, सारा चीज़ हमने। उसने हमको अदालत से हमको पेपर दे दिया कि आप 2 बजे तक रेस्टोरेंट चला सकते हो। अभी जब भी ये हम पेपर लेकर जाते हैं वो कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता कि हमारा 5 मिलियन उसने इन्वेस्ट क्यों कर दिया, सोलर हमारे ऊपर लगा दिया, हर चीज़, सारा रेस्टोरेंट का नल, हत्ता नलके भी चेंज किया। जो हाथ आगे करो पानी आ जाए, जो हाथ पीछे करो आ जाए, सारा चीज़ हमारे ऊपर। जो मैडम था, मैडम ने सारा हमारे ऊपर कह दिया। उसने आ गया, सारा टीम उसका विजिट किया, हमको 2 बजे तक टाइम दिया। 2 बजे के उसके बावजूद भी उसका 5-6 महीने गुजर गया, अभी दूसरा लॉकडाउन आ गया। ये पेशावर से आए, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, करोड़ों रुपए लगाए यहाँ पे ताकि कुछ कमा सकें, लेकिन मजबूर हैं। वर्कर्स बेरोज़गार हो रहे हैं, अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, बल्कि अपनी जेब से इनको अदा करने पर। आपको महीने का कितना नुकसान हो रहा है? महीने का कम से कम 25 लाख 30 लाख रोज़ाना, 80,000 1 लाख रुपए, ठीक है, मेरा रोज़ाना नुकसान हो रहा है। 70 वर्कर करा रहे हैं, रोज़ाना 1,80,000 1,80,000 रुपये रोज़ाना नुकसान हो रहा है। जो वेंडरों का भी मेरे ऊपर, हर वेंडर के ऊपर मैं सारा कैश पे चल रहा था। 10-10 लाख रुपए में कुल के बता रहा हूँ, 10-10 लाख रुपए मेरे ऊपर हर किसी का कर्जा चढ़ गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि ईद के बाद अभी इसको खोल दूँ कि ना खोल दो। जो एक ब्रांड है जो पेशावर में, दुनिया में, निसार चरसी टिक्का का नाम है, आप लोगों ने देखा, वो अभी ये सोच रहे कि लाहौर में जो लाहौरियों खाने में मशहूर है उसके लिए नहीं खोल सकते। बकाया लोग जितना रेस्टोरेंट है लाहौर में या पंजाब में, ये बेचारा लोग ये क्या करेगा। जो हर ब्रांड आ गया, जिधर आ गया सारा, ठीक है। अभी कराची से ब्रांड सारा इधर शुरू हुआ, 10-10 के नाल मेरा भी रहता था। उसके बावजूद भी अभी मैं परेशान हूँ कि ईद के बाद मैंने खोलना है, नहीं खोलना है। ये बड़ा संगीन अलमिया है कि ये मज़ीद भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, मज़ीद भी लाहौर के डिफरेंट इलाकों के अंदर निसार चरसी टिक्का के नाम से या डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से ये बनाना चाह रहे थे रेस्टोरेंट्स, लेकिन अब ये अपने पुराने वाले भी बंद करने के ऊपर मजबूर हैं। ये यकीनी तौर पे बहुत तशवीशनाक है, ना सिर्फ इनके वर्कर्स के लिए बल्कि पाकिस्तानियों के लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए और वफाक के लिए, क्योंकि आगे अगले महीने बजट आ रहा है और किस तरह से सरप्लस होगा, किस तरह से ये टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोल की प्राइसेस अभी 414 पे हैं, तो बड़े संगीन मसाइल है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। इन मुतासरीन में से एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें सारंग जावेद, मेरा गुफ्तगू रेस्टोरेंट है जौहर टाउन के अंदर। जिस तरह के हालात जा रहे हैं आप खुद देख रहे हैं, जिस तरह की महंगाइयाँ हुई हैं, आपकी पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। उसके अलावा मल्टीपल चीज़ों की, जितनी भी चीज़ें हम ख़रीदते थे, वो चिकन हो जाए, LPG हो जाए या ABC कोई भी चीज़ है, सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। हमने अपने रेट्स चेंज नहीं किए।
हमने सेम रेट्स पे रखा कि कस्टमर्स के लिए ईज़ हो कहीं से जाके, लेकिन स्टिल अगर हमें 10 बजे अगर बंद करवाया जा रहा है, इसमें हमारा 70 to 80% जो सेल्स है वो डाउन हो गई है। 35 लोगों के वर्कर्स हैं मेरे पास, मैं किस तरह उन्हें संभालूँ। अनएम्प्लॉयमेंट, हमने तो एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को ताकि अच्छे काम किए, 3 करोड़ रुपये मैंने लगा के अपना बिज़नेस खोला, लेकिन उस बिज़नेस के बावजूद हमें जेब से जब 8-10 लाख रुपये महीना देना पड़ रहा है, तो हमारे ऐसे बिज़नेस का क्या फ़ायदा। और ऐसे टाइम पे हुआ है जबकि इस टाइम पे सेविंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो हल यही है, अगर कुछ दिनों तक ये ऑन ना किया गया, इसको लॉकडाउन को ना हटाया गया, इन दी एंड यही सोल्यूशन है कि हम सबको अपने बिज़नेस बंद करने पड़ेंगे, हमारे जितने स्टाफ हैं उन सबको निकालना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो हमारी सीएम साहब से दरख्वास्त है कि काइंडली इस चीज़ को प्रॉपर वे में देखा जाए, पॉलिसीज़ को सही बनाया जाए। जैसे कि आप यूके, कनाडा, यूएस के बारे में बातें करते हैं कि वो 8 बजे बंद हो जाते हैं, 10 बजे बंद हो जाते हैं। पहली बात, जो आपका फूड इंडस्ट्री है वो बंद नहीं होती। अगर वो बंद होती भी है तो उनके पास लाइसेंसिंग होते हैं कि उनके पास लाइसेंस है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं लेट आवर्स। अगर आप लंदन में चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता है 24/7। अगर आप किसी और रेस्टोरेंट में चले जाएं, उन्हें लिखा होता है 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि उनका लाइसेंस है 10 बजे तक खोलना, 12 बजे तक खोलना, या ओवरऑल 24/7 खोलना। तो अगर हमारे लिए वो चीज़ें भी ये कर दें तो हम लाइसेंस वगैरह ले के प्रॉपर वे में ऑपरेट कर सकें। जैसे कि लाला जमशेद ने आपको बताया वाटर जुडिशियल कमीशन का, उन्होंने हमसे सारी चीज़ें करवाई, हमारे 20 लाख 25 लाख रुपए लगवाए कि हम सोलर लगाएं, हम ये चीज़ें करें, फिर जाके हमें प्रॉपर वे में पौधे लगाएं, इलेक्ट्रिक टैप्स लगाएं, फिर जाके हमें टाइम मिला जाएगा। इस तरीके से 12 कंडीशंस इनकी थी, वो 12 की 12 कंडीशन जिसने पूरी की उन्हें टाइम दिया। अब मुझे भी वो सारा प्रॉपर हाई कोर्ट का लेटर मिला हुआ है जिसमें मैं 2 बजे तक ऑपरेट कर सकता हूँ, लेकिन वो कहीं फ़ायदेमंद ही नहीं है। लेकिन जब पैरा फोर्स आती है तो आप उनको वो लेटर दिखाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल होता है? दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स। कहीं से आप कह दें, वाटर जुडिशियल कमीशन प्रॉपर शाहिद करीम साहब ने बनाई थी, उन तक ये बात अच्छे से पता है, उनके साइन हुए हुए हैं सारे, हमारे पास वो लेटर्स मौजूद हैं। वो दिखा भी दें तो वो कुछ नहीं करते, क्योंकि वो बेबस है, उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि बंद करवाना है, तो वो सिर्फ बंद करवाते हैं। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो भी एक जॉब पे हैं। अब हम हैं, मैं माशाल्लाह से BNU से पढ़ा हुआ हूँ, सारी चीज़ें हैं। अगर कहीं पे जॉब करने जाऊँ तो 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगी, लेकिन वो स्टाफ का क्या जो हमने नौकरियाँ दी हैं लोगों को, 35 लोगों को, वर्कर्स को नौकरियाँ दी हैं, वो किधर गई? वो तो सारा कुछ उनका, हमने तो अच्छा किया मुल्क के लिए कि रेदर देन हम जॉब फील्ड में गए, हमने बिज़नेस किया अपना, ताकि हम अच्छे से उन चीज़ों को चला सकें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, एक अच्छा माहौल दे सकें, लोगों को बैठने की जगह दे सकें। खाने पीछे लाहौर मशहूर है, इसकी सखावत है खाने पीने से। हमने वो चीज़ें की हैं, उसका हमें ये रिटर्न मिल रहा है कि इस टाइम पे हम 8 से 10 लाख रुपए जेब से दे रहे हैं, और कितना टाइम दे देंगे। वो लाहौर जो कभी ख्वाबों के हवाले से बड़ा मशहूर था, रात गए तक ख्वाबें चलते थे, रेस्टोरेंट्स चलते थे, लोग आते थे, बैठते थे, अब ये हाल है कि 10 बजे बंद किया जा रहा है। मैं इनसे, सारंग साहब से एक आखिरी सवाल ये करूँगा कि क्या पैरा फोर्स के कोई रिश्वत की भी इतलात हैं कुछ लोगों से? देखें, हम तक तो नहीं है। हमारा जौहर टाउन में सारा पैरा फोर्स है, प्रॉपर वे में बंद करवा के जाती है। उसके बाद हमारा काम यही होता है, हम बंद करते हैं, सारी क्लोजिंग करते हैं। हमने 11 साढ़े 11 हमें भी क्लोजिंग करते हुए लग जाते हैं। जुर्माना बिल्कुल हुआ था, एक दफ़ा हुआ था 50,000 का। 50,000 का? यस। उसके बाद हमने उसके ऑब्वियसली हम ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि हम जुर्माने भी लें, हम सारी चीज़ें करें। इससे बेहतर यही हम समझते हैं कि भाई प्रॉपर वे में बंद करो, इसे 10 बजे बंद करो। क्लोजिंग करते हुए हमें 11 बज जाते हैं, स्टाफ को भेजते हुए 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। उसके बाद हम भी घर चले जाते हैं। अगर इन चीज़ों को अगर उस वे में देखा जाए, देखें हमारे मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं वो फ्रीज़र्स वगैरह पे होते हैं। इन एनी हाउ हम वो बंद नहीं कर सकते हैं। हम बेशक रेस्टोरेंट 10 बजे बंद कर दें, हम फ्रीज़र्स अपने नहीं बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें स्टॉक पड़ा होता है, 10 लाख का 12 लाख का हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको हम ख़राब नहीं कर सकते। तो हमारे फ्रीजर्स तो बंद होते नहीं। बाकी आउटडोर डाइनिंग में हमारे क्या यूज़ होते हैं, पंखे होते हैं, लाइटें होती हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी उस वे में कंज्यूम तो हो नहीं रही है। ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइटली थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। तो काइंडली इस चीज़ को ब्रीफली देखें कि कहाँ से हम चीज़ों को बचा सकते हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ है रेस्टोरेंट्स वगैरह को, कैफ़ेज़ को इस टाइम पर बंद करवाना। ठीक है, आप चाहते हैं कि कम से कम 12 तक टाइम देना चाहिए? कम से कम 12 बजे तक टाइम होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर इन्हें इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है तो उसमें ये इस तरह का वे आउट कर सकते हैं कि इंडोर डाइनिंग जिसमें एसीज चलते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें, लेकिन हमें काम करने दें। बिल्कुल आउटडोर में देखें, अभी हम आउटडोर में बैठे हुए हैं, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, इसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। अगर हम घर जल्दी जाएंगे, हमने घर जाके भी एसी चला के बैठ जाना है, ठीक है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 के 10 अपने घरों में जाएंगे, 10 एसी चलेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा हो गया।
तो इस चीज़ में अगर देखें आउटडोर डाइनिंग अगर अलाउ कर दें तो ये बेहतर हो जाएगा सबके लिए। वर्कर 10 बजे शट डाउन करके चला जाता है, जी, तो वर्कर 10 बजे के बाद करता क्या है? ज़्यादातर क्या है? ये बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है, इधर उधर दोस्तों वगैरह के साथ, अपने स्टाफ वगैरह के साथ इधर उधर बैठे होते हैं कहीं पे, नहीं तो फिर अपने जो हमने इनको प्रॉपर अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है जो जाके वहाँ पे जाके रहते हैं। अब हम स्टाफ को सिर्फ सैलरीज नहीं देते, उनको खाना पीना भी देते हैं, उनको रिहाइश भी देते हैं, ऊपर से इनको टिप्स वगैरह भी होती हैं। तो प्रॉपर वे में उनका अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स को हम बेशक 4 घंटे ऑपरेट करके स्टाफ को सैलरीज तो पूरी दे रहे हैं, हम उनकी तो सैलरीज नहीं काट रहे, तो हमारे साथ हमारी टाइमिंग पे कटिंग क्यों जा रही है? तो काइंडली इस चीज़ को देखें, या तो हमारे मालिकान से बात किया जाए, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग से बात की जाए कि वापडा से बात की जाए कि भाई हमें बिल भी हाफ दें, हमारे ओनर से बात की जाए। अब मेरा रेंट 5 लाख रुपए, अब 5 लाख रुपए कैसे पूरा होगा जब मुझे ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं? तो ताकि हमारे ओनर तक पहुँचे, जो लैंड का ओनर है उससे कहें कि भाई इनका रेंट भी हाफ कर दें, उस चीज़ों पर भी काइंडली फिर आप देखें। रेंट है, बिजली का बिल है, FBR के टैक्सेस हैं, वो सब देने के बावजूद मसाइल जो के तुम हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका इसमें ग्रामी क्या है जी? मेरा नाम शहीर है। ठीक है। शेर साहब, आपकी कितनी ब्रांचेस हैं लाहौर में? मेरी लाहौर में 2 ब्रांचेस हैं, कपशप के नाम से। सही है। ठीक है, ओपन एयर डाइनिंग है हमारी, और ओपन एयर डाइनिंग के अंदर जो कस्टमर आता है वो आता ही 7-8 बजे के बाद है, उससे पहले कोई कस्टमर नहीं होता। ठीक है, और ऊपर से गर्मियाँ हैं, और ये तो बिल्कुल ही इस सेशन नहीं है, इसका हमारा सीज़न भी नहीं है ये, और ऊपर 10 बजे बंद हो जाता है। हमें चाहिए कि CM से यही दरख्वास्त है कि हमारा जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी जाए, ज़्यादा बढ़ा दी जाए। आपके वर्कर कितने हैं और मुतासिर कितने हुए, बेरोज़गार कितने हुए, या ख़दशा है बेरोज़गारी का? ये लॉकडाउन से पहले मेरे पास 80% का टोटल स्टाफ था, अच्छा। और ब्रांचेस को मिला के, और अब सारा स्टाफ रह गया 30 to 35% का। यानी 50 बंदा बेरोज़गार हो चुका है, और वो 50 जो बेरोज़गार हुआ है वो कहाँ जाएगा? उनकी फैमिलीज़ किस तरह से सरवाइव कर रही होंगी? अब वो बेराहरवी में नहीं जाएंगे, चोरियों डकैतियों में नहीं जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा खदशा है जिस पे पंजाब गवर्नमेंट को खुसूसी तौर पे सोचना चाहिए। अच्छा, आपको कितना नुकसान हो रहा है जी? मुझे रोज़ का 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। 1 लाख रुपए का आपको नुकसान हाँ हो जी, रहा है। रोज़ का नुकसान हो रहा है। और महीने का ये कमोबेश 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। एक ब्रांच से। एक ब्रांच से? हाँ जी, एक ब्रांच से हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है हमें। और 2 ब्रांचें मिलाई जाएं तो 50-60 लाख। हाँ जी, बिल्कुल। अब तो सोच रहे हैं कि एक बंद कर देते हैं, एक सरवाइव करके जैसे करते हैं चलाते हैं। अब इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है कि एक आम आदमी जिसको 50 से 60 लाख रुपया एक महीने का नुकसान हो रहा है, बजाय कमाने के 50 से ज़्यादा वर्कर्स को बेरोज़गार कर चुका है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। अब कहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है? ये बहुत बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला जो बेरोज़गारी है, बेराहरवी है, उनकी फैमिलीज़ का क्या बनेगा? तो आपका मुतालबा है कि कम से कम 12-1 बजे का टाइम होना चाहिए। 12-1 बजे का टाइम होना चाहिए है, ज़रूर होना चाहिए है, क्योंकि ये 10 बजे तो बिल्कुल समझ आता ही नहीं है। 1-1.5 घंटे में क्या काम करेंगे, क्या लेके जाएंगे? हमारे भी घर हैं, ठीक है, जो आगे स्टाफ हैं, हमारे साथ कई फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं जो कि उनके घर भी जाता है, खाना बनता है, ये वो। मगर अब क्या, अब स्टाफ को निकालेंगे नहीं, रख के कैसे सैलरीज देंगे? ना रेंट पूरे हो रहे हैं, ठीक है, ना कोई वेंडर्स को पैसे दिए जा रहे हैं, इतना क्रेडिट ऊपर चढ़ गया है, ठीक है, वो कैसे उतरेगा? ये मसाइल आपके सामने रखे, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। ये किचन के मनाजिर हैं जी, यहाँ पे सन्नाटा आपको दिख रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। चाय बना रहा है एक बंदा बड़ी जल्दी जल्दी। इनसे पूछते हैं कि इतनी जल्दी में आखिर चाय क्यों बना रहे हैं? क्या हाल है खान साहब? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह। बड़ी जल्दी में चाय बना रहे हो, क्या है? बस बनाते हैं कस्टमर के लिए, टाइम थोड़ा रह गया ना उसका। जी अच्छी चाय बनाते हो? जी जी, हमारा चाय तो बेहतरीन है, लेकिन चलाना नहीं देते वो। कितनी सैलरी है? मेरा है 40,000 सैलरी, लेकिन वो भी कहते हैं कि आपको हाफ मिलेगा। हाफ मिलेगा? हम बेसिकली KPK से आए हुए इधर, और हम ज़िल्लतोरगर से, तो यहाँ पे 2 घंटे में कुछ नहीं होता है ना, 2 घंटे का टाइम है।
यानी 6 बजे लोग आते हैं, 8 बजे बल्कि 8 बजे अभी मेरा तीसरा ऑर्डर है जो मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, ये तीसरा ऑर्डर है जो लगा रहे हैं। KPK से आए हुए हैं, 40,000 रुपये तनख्वाह है, वो भी 1 महीने से इनको नहीं मिली है और कुछ तनख्वाह इनकी वो उन्होंने होल्ड कर ली है क्योंकि मसाइल ही इतने हैं। इन साहब से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? कितनी तनख्वाह है? सर 30,000 है, कब से नहीं मिली? 2 महीने से। 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। हाँ जी, क्या मुतालबा है हुकूमत से? बस ये लॉकडाउन ख़त्म करें ताकि हमारी सैलरी मिले जल्दी से जल्दी। ताकि इनकी सैलरियां मिलें। एक बड़ा फैसला कितने लोगों को बेरोजगार कर सकता है। ये वर्कर्स की गुफ्तगू आपने सुनी, सन्नाटा है। हमने यहाँ तकरीबन तमाम कैफ़ेज़ के अंदर जाके देखा, 6 बजे कोई नहीं था, 7 बजे कोई नहीं था, 8 बजे चंद एक लोग आए, लेकिन वो भी अब बंद होने का टाइम हो चुका है। तो इनके मुतालबात ये हैं कि कम से कम इनको 12-1 बजे का टाइम दिया जाना चाहिए ताकि ये तमाम वर्कर्स बेरोज़गार ना हो। इनकी फैमिलीज़ मुश्किलात का शिकार हैं। 2-2 महीने से इन बेचारों को सैलरी नहीं मिली है और अगर इनको सैलरीज़ नहीं मिलेगी, 10 बजे फ्री हो जाएंगे तो ख़दशा है, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से लोगों ने बात की है, ख़दशा ये है कि ये लोग बेराह रवी, चोरी, राहज़नी के अंदर मुलव्वस पाए जा सकते हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। KPK से लोग आए हुए हैं, सिंध से लोग आए हुए हैं, बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं। लाहौर हब है, लाहौर पंजाब का दिल है, लेकिन यहाँ पे भी जब 10 बजे चीज़ें बंद हो जाएंगी, जो कि कभी ख्वाबों का शहर माना जाता था, बहुत शदीद मसाइल का शिकार हैं जो कि हुकूमत तक उनकी बात पहुँचाई गई है। तो तवक्को ये की जा रही है कि हुकूमत ये बात सुनेगी और इनका टाइम 12-1-2 बजे तक दिया जाए ताकि इनको जो मसाइल हैं, जो नुकसान है, वो इनका पूरा हो सके। अपने बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।